दलौदा पंचायत में अपनों को रेवड़ी बांटकर स्वयं के निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाले विपिन जैन को मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। सरपंची से सीधे विधायक की उम्मीदवारी हासिल करने वाले विपिन जैन के लिए निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जिसके कई मायने हैं। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की उपेक्षा कर कांग्रेस ने विपिन पर भरोसा तो जता लिया है, लेकिन विधायकी का ख्वाब संजोकर चुनावी मैदान में उतरे विपिन अपनी ही पंचायत में हुए जमीनों की घोटालों, पट्टों के नाम पर आम जनता से वसूली और मूलभूत सुविधाओं के अभाव जैसे तमाम आरोपों से फिलहाल घिरे हुए हैं। सरपंच रहते पंचायत का सफाया करने वाले विपिन जैन विधानसभा का क्या बंटाधार करेंगे, यह सवाल आम मतदाता के मन में आज जाग उठा है। विधानसभा के विपिन जैन की उम्मीदवारी के साथ ही दलौदा पंचायत का पीड़ित मतदाता सबसे पहले मुखरता के साथ खड़ा होकर घपले, घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़ी विपिन जैन की हकीकत को बयां कर रहा है। जी सर, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जैसा कि हमारी दलौदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वो जब वो सरपंच थे तब भी हमने देखा था, सब कहते थे उन्होंने विकास कार्य किया है। मानते चलो कि विकास कार्य किया है, पर ये भी तो देखो आपकी कितनी दुकानें बनकर विक्रय हुई। आज कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि उनका पेट्रोल पंप कहाँ से आया, ये क्यों नहीं पूछते उनसे कि उनका एसडीपी स्कूल कहाँ से आया। सब बोलते कि उन्होंने काम किया था, ये किया था, वो किया था। गरीबों के मकान कैसे टूटे? आज भी मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ, हमारा मकान जो हमारा था वो टूटा। उसके बाद 2-3 महिलाएं हमारे पास आई, उन्होंने अपनी समस्या बताई, दीदी आप देखो हम बहुत परेशान हैं। हमने भी ये चीज़ नोटिस की कि यार कहीं ना कहीं तो अगर आप कार्य कर रहे हैं तो फिर आप इतना सब कुछ, इतना भ्रष्टाचार कहाँ से आया? ठीक है, आपने कार्य किया, आप नंबर 1 पंचायत का वो भी लेके आए पुरस्कार, तो ये क्यों नहीं देखा गया कि वो इतनी विक्रय की गई जमीन, उनका पैसा कहाँ गया? ये रिकॉर्ड क्यों कोई चेक नहीं करता है? और दूसरी बात, कहते हैं कि वो आने वाली विधानसभा को नंबर 1 बनाएंगे। हमारे ग्राम पंचायत में अगर इतना भ्रष्टाचार है तो विधानसभा में क्या करेंगे? सोचिए, उनके भाई के नाम, उनके परिवार में आप ये रिकॉर्ड निकालिए, ये जो जैन होटल, पेट्रोल पंप, ये सब चीज़ें कहाँ से आई उनके पास? और आप और भी अगर आप रिकॉर्ड निकालना चाहेंगे तो हाट बाजार की दुकानें देख लीजिए, 2-2, 3-3 दुकानें जो बिल्कुल पक्के निर्माण में उनके नाम है, कैसे है? ये चीज़ भी देखनी चाहिए ना, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कार्य किया है तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर जनता सजग है और वो चाहती है कि अगर अपने मंसूर का विकास हो, तो ये है कि आप उसे मत चुनिए, उसे चुनिए जिसके जीतने से खुशी पाकिस्तान को न हो, हिंदुस्तान को। बस इतना कहना चाहेंगे। दलौदा पंचायत के स्थानीय रहवासियों को पट्टे देने के नाम पर की गई वसूली और उसके बाद हितग्राहियों से किया गया छलावा आज जनता की जुबान पर आ गया है, जहां दलौदा पंचायत के कर्ता धर्ताओं ने आशियानों की आस लगाए बैठी आम जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। उन्होंने काम किए हैं विकास के, और किए उन्हीं के किए जो उनके जो ग्रुप वाले थे, गुड़ वाले थे। जैसे कि हमारे इधर तो किए, मेरे तो पट्टा भी निरस्त कर दिया और किसी जो मेरे नाम का था किसी और को दे दिया। और उनके जो पंचायत के जो आते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रसीद देते हैं, जो रसीद काटते हैं उनका देते नहीं देते। और जो हमारे में जो इधर रह रही हूँ, इधर अवैध काम बहुत हुए हुए, जो नियम में नहीं आते, जो बाहर के लोग हैं उनको पट्टे दे दिए गए, जिनके ये पंचायत सरपंच साहब ने और ये जो इनकी सरकार थी उसी टाइम हुआ कि मेरा मकान तोड़ दिया गया। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको बड़ा किया है, परिश्रम की मेरी ज़िंदगी रही और उन्होंने मेरा मकान भी तोड़वा दिया। उसके बाद अवैध बता के बनाया। फिर हमारे जो भी अभी जो है विधायक जी हैं, जो अभी कार्य करे, उन्हीं की वजह से हमारा मकान बना। आज वो अगर नहीं बोलते तो हमारा मकान भी नहीं बनता। और दूसरी बात, जो भी भ्रष्टाचारी चल रही है, अगर जांच की जाए तो दलौदा में तो उन्होंने मेरी 1 करोड़ की ज़मीन खाई, मेरी खुद की 1 करोड़ की ज़मीन खाई, जो मंडी रोड पे क्या। और हमने मांगी तो बोले देंगे देंगे देंगे, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। और एक छोटी सी दुकान जो हाट बाजार में पीछे दी, जो हमारे कुछ काम की नहीं, वो भी पंचायत की, जो मैं समूह चलाती हूँ उस समूह के नाम से दी, वो मुझे अकेले में अलग से कुछ नहीं दिया। और हम इतने परेशान हैं, जब दलौदा पूरा ही अवैध है, पट्टे की कोई जगह नहीं, तो फिर कौन से पट्टे की, कौन सी मतलब बताते हैं कि रजिस्ट्री, किसी की रजिस्ट्री नहीं। और उनका काम ऐसे ही रहा है, हमेशा से कर विक्रय रहा है। और उन्होंने दलौदा की सारी ज़मीनें कर विक्रय करी और बड़े बड़े लोगों को करी, गरीबों का छीना है और पैसे वालों को दिया है। ज़मीन किसने कब्जे में ली? मेरी ज़मीन सरपंच साहब ने खुद ली, 1 करोड़ की, 1 करोड़ मेरी ज़मीन से ही मालिक बने हो। कौन सा सरपंच? विपिन जैन। मेरे जो मंडी रोड पे ज़मीन थी उन्होंने ही खरीद ली है। और मैंने बोला भी, उसमें मेरा अटैक भी आ गया, मेरे बच्चे परेशान रहे, मैं भर्ती रही, मेरा इलाज आज भी मेरा इलाज चल रहा है उदयपुर। ग्राम पंचायत को अवार्ड दिया तो उन्होंने काम किया है, वो जैविक वैविक वाला है तो दिया होगा, तो उनका काम देखा है, उन्होंने जैविक खाद बनवाया, उसका अवार्ड दिया। कहीं और तो गरीब की इसमें तो अवार्ड नहीं मिला उनको कि किसी गरीब को इन्होंने मकान दिया है या किसी गरीब का उन्होंने घर बनाया। जैविक खाद तो कौन से खेत में गया, आज तक तो पता ही नहीं चला कि कहाँ है ये जैविक खाद। वो आके अगर वो बोल रहे हैं कि वहाँ की आई है, अमेरिका से लोग आए हैं और हमारे को चाइनीज़ आए हैं, हमें अवार्ड मिला है, तो उसकी जाँच की जाए, कहाँ गया और कहाँ गया वो जैविक खाद। किसी खेत में नज़र तो आए, हमें तो दिखा ही नहीं।
कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन से जुड़ी तमाम कारनामों की पोल आज उन्हीं की पंचायत से जुड़ा हर एक मतदाता मुखिर होकर खोल रहा है। एक सफल और कुशल सरपंच होने का मुखौटा पहने विपिन जैन के कार्यकाल में पर्दे के पीछे खेला गया खेल आज चुनावों में सामने आने लगा है। हमारे जो पंचायत में काम हुए हैं वो हमारी विधानसभा के सभी पंचायतों में वो काम हुआ है। जो हमारी सड़क बनी है, लाइट का काम हुआ है, वो हमारी विधानसभा की सभी पंचायतों में काम हुआ है। अलग से कोई दलोदा में कोई काम नहीं हुआ है। दलोदा की एक मूलभूत ज़रूरत है जिसका किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ की जो गंदे पानी की निकासी है जो सड़कों पे बहता है वो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ की एक व्यवस्था है जो स्त्रियों को बहुत परेशान करती है, वो है पानी की व्यवस्था जो अभी तक हल नहीं हुई है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा टैंकरों से आपूर्ति होती है, तो यहाँ पर स्थायी पीने के पानी की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े हुए हैं मेरे भाई, वो एक ग्राम पंचायत को पीने के पानी की सुविधा नहीं दे पाए तो पूरी विधानसभा को कैसे संभाल पाएंगे, शिवना शुद्धिकरण कैसे कर पाएंगे। जो एक ग्राम पंचायत को पानी की व्यवस्था नहीं दे पाए तो पूरी की पूरी मंदसौर विधानसभा को कैसे दलोदा में जो हमारे सीवर लाइन है वो अभी तक साफ़ नहीं हुए। उनका पानी जब भी बरसात आती है सड़कों पे निकल आता है, तो शिवना शुद्धिकरण किस प्रकार से करेंगे ये स्पष्ट करें वो। बहरहाल मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे विपिन जैन को क्षेत्र में आज उन्हीं की पंचायत में कारित हुए कारनामों को लेकर अधिक जाना जा रहा है, जहां अब देखना होगा कि क्या भाजपा के विकास कार्यों को अपनी बैसाखी बनाकर चुनावी रण में उतरे विपिन जैन को अपना जनाधार बचाने की संजीवनी मिलेगी।